जानती थी कि जो संतान उसके गर्भ में पल रही है वह अब केवल उसका भाग्य नहीं थी, वह संतान सृष्टि के भविष्य की रक्षक थी। सावित्री के गर्भ का समय पूरा हो रहा था। उसके शरीर में हलचल बढ़ने लगी थी। गांव के लोग अब भी उसे शंका की दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन सावित्री के मन में अब किसी प्रकार का संशय नहीं था। कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी संतान का जन्म एक दिव्य उद्देश्य के लिए हो रहा है। सुबह होते ही गांव में अजीब सी हलचल मच गई। आसमान में अंधकार छा गया, पेड़ तेजी से हिलने लगे, पक्षी डर के मारे इधर उधर उड़ने लगे। सावित्री झोपड़ी के बाहर आई तो देखा कि गांव के बाहर एक काली आकृति खड़ी थी। वह कालकेतु था। उसकी लाल आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। उसने गरजते हुए कहा, मैं वापस आ गया हूं। तेरे गर्भ की संतान को मैं जन्म नहीं लेने दूंगा। सावित्री ने बड़ी ही साहस से कहा, तू मेरी संतान को छू भी नहीं सकता। कालकेतु ने जोर से हंसते हुए ठाका लगाया और कहा, तू अकेली क्या कर सकती है? मैं स्वयं अंधकार का स्वामी हूं। तेरा अंत निश्चित है। सावित्री ने अपने गर्भ पर हाथ रखा और कहा, मेरे गर्भ की रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। तू चाहे जितना प्रयास कर ले, मेरी संतान को तू नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उस राक्षस कालकेतु ने त्रिशूल उठाया और सावित्री की ओर उछाल दिया। सावित्री ने आंखें बंद कर लीं। तभी अचानक हवा में एक गर्जना हुई। सावित्री ने देखा कि सामने वही बंदर खड़ा था। उसकी आंखों में अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। बंदर ने छलांग लगाकर त्रिशूल को हवा में पकड़ लिया और उसे कालकेतु की ओर फेंक दिया। त्रिशूल में जाकर धंस गया और कालकेतु दर्द से चीख उठा। बंदर ने कहा, कालकेतु, तेरा अंत अब निश्चित है। अब तू इस सृष्टि का हिस्सा नहीं रहेगा। कालकेतु ने क्रोध में कहा, तू मुझे नहीं हरा सकता। तो बंदर ने जोर से छलांग लगाई और कालकेतु के सिर पर प्रहार किया। उसका शरीर जलने लगा और वह राख में बदल चुका था। सावित्री ने देखा कि बंदर अब धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। उसकी आंखों में प्रेम और शांति का भाव था। बंदर ने उसके हाथ को छुआ और कहा, अब तुझे अपने भाग्य का सामना करना है। सावित्री ने अचानक तेज पीड़ा का अनुभव किया। वह जमीन पर जाकर बैठ गई और बंदर ने उसके सिर पर हाथ रखा। सावित्री को लगा जैसे एक दिव्य शक्ति उसके भीतर प्रवेश कर रही हो। धीरे धीरे उसके दर्द के बीच एक मधुर रोशनी प्रकट हुई। एक शिशु के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। सावित्री ने देखा कि उसकी गोद में एक दिव्य बालक था, जिसके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा था। बंदर ने उस बालक को देखा और कहा, यह संतान मानव और देव के मिलन का प्रतीक है। यह भविष्य में सत्य और धर्म की स्थापना करेगा। इसकी रक्षा करना तेरा कर्तव्य है। सावित्री ने प्रेम से बालक को अपनी गोद में उठा लिया और कहा, मैं इसकी रक्षा जरूर करूंगी। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा कार्य पूरा हो चुका है। सावित्री ने घबराकर कहा, अब तो मुझे छोड़कर मत जाना। तो बंदर ने कहा, अब मुझे अपने वास्तविक स्वरूप में लौटना है, लेकिन तुझे मेरी आवश्यकता होगी। मैं अवश्य लौटूंगा। सावित्री ने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया और कहा, मैं जानती हूं कि तू मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बंदर ने उसकी ओर प्रेम से देखा और धीरे धीरे स्वर्णिम प्रकाश में लुप्त हो गया। सावित्री ने आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि अब उसका जीवन एक नई दिशा में बढ़ चुका था। गांव के लोग जो पहले सावित्री को कलंकित मानते थे, अब उसे देवी की तरह पूजने लगे थे। सावित्री ने अपने पुत्र का पालन पोषण अत्यंत प्रेम और साहस के साथ किया। उसे विश्वास था कि जिस दिन उसके पुत्र के सामने कोई संकट आएगा, उस दिन वही दिव्य बंदर उसके सहारे के लिए लौट आएगा। बंदर का प्रेम अब सावित्री के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। इस तरह से यह कथा प्रेम और दिव्यता का प्रतीक है, जो युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। दोस्तों, यह कहानी एक विधवा स्त्री और बंदर की आपको कैसी लगी? एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। सच नहीं था, जैसे बरसों पुराना कोई रिश्ता हो जो लौट आया हो। अनीता ने उसके हाथ को हल्के से थामा और वहीं उसकी गोद में सिर रखकर सो गई। वो बंदर पूरी रात उसके पास बैठा रहा, जैसे उसकी सांसें गिन रहा हो। 2 दिन बाद अनीता पूरी तरह ठीक हो गई। अब तो वो बंदर के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी।
जैसे उसकी सुबह भी उसी से शुरू होती थी और रात भी उसी की आंखों को देखकर खत्म होती थी। अनीता के मन में अब यह यकीन गहराता जा रहा था कि यह बंदर कोई मामूली बंदर नहीं है। इसमें कुछ ऐसा अपनापन है जो उसने इंसानों में भी कभी महसूस नहीं किया, जैसे कोई पुरानी रूह वापस आ गई हो और वो दोबारा जीने लगी हो। एक रात मूसलधार बारिश हो रही थी। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं देखता था। अनीता अपने घर के अंदर बैठी थी और वो बंदर आकर चुपचाप उसके पास बैठ गया। बिजली की तेज चमक में अनीता की नजर उस बंदर की आंखों पर पड़ी, जो गहरे काले होते हुए भी एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। अनीता ने डरते डरते उसके सिर पर हाथ फेरा और धीमे से पूछा कि क्या तू हमेशा मेरे साथ रहेगा? बंदर ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से आकर अनीता की गोद में सिर रख दिया। अनीता की आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ चुकी थी कि उसकी जिंदगी में जो खालीपन सालों से बना हुआ था वो अब खत्म हो चुका है। उस रात उसने बंदर को सीने से लगा लिया और पहली बार उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ, ऐसा जैसे कोई अपना बरसों बाद लौट कर आया हो। और उसी पल से जैसे उसकी तन्हाई में कोई हल्की सी रोशनी सी उतर आई हो। इसी तरह वक्त गुजरता रहा, लेकिन अब अनीता को अपने जिस्म में कुछ अलग सा महसूस होने लगा। उसे अजीब तरह की मछली आने लगी, भूख अचानक बहुत बढ़ गई और उसके शरीर में भी धीरे धीरे बदलाव नजर आने लगा। परेशान होकर वो गांव की उस बुजुर्ग दाई के पास पहुंची, जो औरतों के हर मामले बहुत की समझ रखती थी।